जय जय श्री सीताराम की जय। जय श्री रामचरितमानस की जय। जय श्री बालकांड की जय। काचे घट जिमि डारहु फेरी सकहु मेरु मूलक जिमि तोरी। तव प्रताप महिमा भगवाना को बापुरो नाक पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। धनुष तो कौन चीज है। नाथ जानि अस आयुष हो कौतुक करो बिलोकिय सो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ाओ जो जन सत प्रमाण लय धावो। ऐसा जानकर हे नाथ आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। तो तोरहु छत्रक दंड जिमि तो प्रताप बलनाथ। जो न करहु प्रभु पद शपथ कर न धरहु धनु भाथ। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते बरसाती छाते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी ना लूंगा। लखन सकोप बचन जे बोले डगमगानी में दिग्गज डोले। सकल लोक सब भूत डराने सियहि हरस जनक सब जाने। जो ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप उठे। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही मुदित भये पुनि पुनि पुलकाही। शयनहि रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेह ये स्नेह मय वाणी। उठौ राम भंजहु भव चापा मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। सुनि गुरु वचन चरण सिरुनावा हरसु विषादु न कछु उर आवा। ठाड़े भय उठि सहज सुभाए कौठवन जुबा मृगराजु लजाए। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में ना हर्ष हुआ ना विषाद और वे अपनी एड़े खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से उठ खड़े हुए।
उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। मंच रूपी उदय चल पर उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। नृपन के आय आशा निसिनासी, बचत नकत अवली न प्रकाशी। मानि महीप मुकुद कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलुक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरिसहि सुमन जना वही सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुषु मांगा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए, वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मंत्र मंजबर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर सुर सुगत संभारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। तव शिव धनु मृणाल किए नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाए। सीता मातु स्नेह बस, बचन काहि बिल खाए। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश विलख कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। सखी सब कौतुक देख निहारे, ज्यों कहावत हितु हमारे। ज्यों कहावत हितु हमारे, को न बूझाई कहीं गुरु पाई। ए बालक असिहट बलि नाहि, को न बुझाई कहीं गुरु पाहि। ए बालक असिहट बलि नाहि। हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं,
वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसे हठ अच्छा नहीं है, ऐसा हठ अच्छा नहीं है जो धनुष रावण और बाण जैसे जगद्विजीय वीरों के हिलाए ना हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय।